एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर मनीष यदुवंशी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मिशन यूपी बोर्ड 0.2। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान के टॉप 15 क्वेश्चन की और यह सारे के सारे प्रश्न जो भी होंगे वह ऑब्जेक्टिव होंगे। इन प्रश्नों के बाद में आप 2023 और 24 में पूछे गए बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे, ऐसे प्रश्न को कवर कर लेंगे जिसके बाद आप ये फील कर सकते हैं कि हाँ हमें आता है। नहीं तो आज के जो भी यह क्लास हो रहा है इसको एक टेस्ट के रूप में लगेगा आप लोग, और आपके पास एक टेस्ट कॉपी के रूप में रफ कॉपी होनी चाहिए जिसमें ईमानदारी से 1 से लेकर 50 तक नंबर पड़े होने चाहिए। उसके बाद आप 50 प्रश्नों को आप टिक करेंगे और मेरा कौन सा सही और कौन सा गलत हुआ है तो कॉपी उठाना है और कॉपी पर 1 से लेकर 50 तक नंबर डालना है और यह चेक करना है कि मेरा कितना सही हुआ है और कितना गलत। सो एक बार जल्दी से बता दें कि क्यों आप तैयार हैं आज के इस सेशन के लिए। फटाफट से आपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें और वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और आज का हमारा अगला टॉपिक है, पहला प्रश्न है आपके नज़र के सामने फटाफट से आंसर करेंगे। लिखो कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल या ऑक्सिलरी अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल, फिर HCl जो होता है, फिर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, क्लोरीन का अम्ल। सारे चीज़ के बारे में बताएंगे। जैसे HCl को कहते हैं हाइड्रोलिक, HCl को कहते हैं हाइड्रोलिक अम्ल कहते हैं। HCl को अम्ल कहते हैं। तो मत सोचना बच्चों, बस कमेंट में आंसर कर दीजिए। हाइड्रोलिक अम्ल जो होता है, हाइड्रोलिक अम्ल को चैट पर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बस अपने कॉपी पर टिक मारिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। राइट, अम्ल में पाया जाने इसके बाद आप लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, जैसे लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है तो बच्चों लैक्टिक अम्ल जो होता है दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है दही में पाया जाता है। और अगला हम लोग को ऑक्सिलरी एसिड क्या होता है। तो ऑक्सिलरिक एसिड जो होता है बच्चों, ये टमाटर के अंदर ज़्यादा मात्रा में ऑक्सिलरिक एसिड में पाया जाता है। और टमाटर जो होता है दोस्तों, टमाटर के अंदर में भी अम्ल होते हैं। जैसे मौलिक एसिड भी टमाटर में ही पाया जाता है और सेंट्रिक एसिड भी पाया जाता है टमाटर के अंदर लेकिन ज़्यादा मात्रा में ऑक्सिलरिक अम्ल ही पाया जाता है। इसीलिए अगर टमाटर आता है तो ऑक्सिलरिक अम्ल लगाएंगे। एसिटिक जो होता है, एसिटिक की बात करें, अगर एसिटिक की बात करें तो एसिटिक की बात करें तो बच्चों सिरके में पाया जाता है। तो यह आप लोग बच्चों एक बार बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। और इस एसिटिक अम्ल को एक सूत्र, जो एसिटिक अम्ल होता है इसको एक सूत्र से भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो इसका जो फार्मूला होता है एसिटिक अम्ल का, जैसे CH3COOH। यह सूत्र भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। राइट, सो क्लियर हो गया हो तो इतना बात। मेरे क्लास को बहुविकल्पीय मत समझना, ठीक है। और अगर 5 प्रश्न आपका सही हो जाए, जब आपको 5 प्रश्न सही हो तो भगवान का नाम लेकर
फटाफट वीडियो को लाइक कर देना कि भैया मैंने 5 सही कर दिया, ठीक। और आज के बाद गलती नहीं करेंगे, यह भी मैं आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि आया हूँ तो कुछ सिखा के ही जाऊँगा। अगला दूसरा प्रश्न है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है एक तत्व ए का परमाणु क्रमांक, एक तत्व परमाणु क्रमांक कितना यानी 17 है। तो तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, कितना दे रखा है, तो 17 दिया हुआ है और पूछा गया है कि -a में कुल कितना इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए अब मैं मेरे बात बहुत ध्यान गौर से सुनिए, बहुत तेगड़े से बताता हूँ। जैसे कोई भी एक तत्व मान लीजिए, ए, एक तत्व मान लीजिए ए। वह तत्व, जैसे कि आप लोग एक तत्व मान लीजिए ए, और वह तत्व जो है तो वो ये है। और अगर ए से दोस्तों जो होता है ए प्लस हो गया है, तो याद रखिएगा ए से ए प्लस हो गया है तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी। याद रखिए इतना, इनको वहाँ पर नोट कर लीजिए, इनको कहीं पर नोट कर लीजिए। अगर दोस्तों जो ए से ए माइनस की तरफ आ रही है तो इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिक। अगर जो होता है दोस्तों ए से -a की ए हो गया है तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया है कि जब ए से ए प्लस बनता है तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों में कमी आ जाएगी। और फिर उसके बाद पहले जितना होगा उसको कम हो जाएगा, और अगर ए से -a हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पहले से जितना होगा उससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें ग्रहण कर लिया है। तो बच्चों एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, जैसे 17 है। एक तत्व का जो परमाणु क्रमांक 17 है। जोड़ देने पर कॉन्सेप्ट जो है आंसर क्या होगा, जैसे 17 से जो 17 में अगर एक जोड़ देंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 18। उदाहरण से समझाते हैं दोस्तों आप लोग को। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि बताइए कि Cl जो होता है यानी कैलोरिक अम्ल कितना इलेक्ट्रॉन, कैलोरिक अम्ल में जो होता है कितना इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कैलोरिक में जो होता है दोस्तों कैलोरिक, यानी जैसे क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्लोरीन में जो होता है दोस्तों, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर क्लोरीन माइनस जो होता है, अगर क्लोरीन माइनस की बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब जो होता है इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो कॉन्सेप्ट आंसर क्या है हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। तो हम लोग को इसमें जो राइट आंसर होगा ये 18 हो जाएगा। ऐसा सेम पेपर में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला एक तत्व ए का परमाणु क्रमांक जो है वो कितना 19 है तो ए प्लस में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आपसे सवाल किया गया है कि बताइए ए प्लस में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए मेरे बच्चे कि ए प्लस में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। और ध्यान से देखो बच्चे, हमने कहा ए प्लस तो ए 19 इलेक्ट्रॉन में, यानी कि
उसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, यानी कि उसने जो होता है एक इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, तो उसके पास अब 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि दोस्तों ये जैसे इसके पास पहले 19 इलेक्ट्रॉन था, तो जब उसने माइनस में हुआ, तो जब ए प्लस में हुआ, तो इसके पास जो होता है 18 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ये आंसर में 18 ही, इसका भी आंसर जो होता है 18 ही आएगा। नहीं तो दोस्तों नहीं, मेरे जैसे मेरे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने बताया था कि मैंने अगर ए से ए प्लस जो होता है, ए से यानी ए से ए प्लस की ओर जब जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी, और ए से ए माइनस की तरफ जब जाएगा तो इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिक, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, अधिक हो जाएंगे। तो जैसे कमी आ जाएगी, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी, जितना होगा, जितना प्लस होगा ना, और ए से ए माइनस हो जाए तो उतना से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। और आज के बाद गलती नहीं करेंगे। तो देखो या ए से क्या बन जा रहा था, ए माइनस बना रहा था, तो 17 इलेक्ट्रॉन थे। तो जो होता है इसमें, जैसे इसमें जो होता है ए से जब माइनस हो रहा था तो 17 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे थे, तो जब प्लस में हो रहा था तो एक जुड़ रहा था, 18 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे थे। तो इसे ये भी देखना है कि 18 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे थे, तो अब ए से जैसे ए प्लस हो रहा है तो 19, जैसे ए से तो ये हो जा रहे हैं 19 इलेक्ट्रॉन, और ए प्लस हो रहा है तो ये हो जा रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है इसमें। तो 19 हो जा रहे हैं, तो कम राइट। जितने बार प्लस होगा उतना ही बार आपको घटाना या फिर जोड़ना होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न चलिए देखते हैं भाइयों। कुछ बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं, सारे बच्चे आंसर दें तो ही क्लियर हो पाएगा। भाई चलिए फटाफट से दूसरा प्रश्न को जल्दी से क्योंकि लिखे, और मैं बहुत कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, लिखते हैं। और एक पदार्थ जो जलीय विलयन, जैसे कि एक पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति, और पदार्थों को कौन सा, जैसे एक पदार्थ जो था जलीय विलयन में हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति, वह पदार्थ कौन सा है। एक पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति है, तो वह पदार्थ कौन सा है, ऐसे प्रश्न को पूछा गया है। देखिए, अगर कोई भी पदार्थ हाइड्रोजन को त्याग करता है, यानी हाइड्रोजन देता है कहाँ पर, जलीय विलयन में, तो अपना कॉन्सेप्ट पढ़े रखे हैं। जब कोई भी जलीय विलयन में हाइड्रोजन को त्यागता है तो वह पदार्थ कौन सा होता है। वह पदार्थ बच्चे कौन से होते हैं, जैसे वह पदार्थ होते हैं जो अम्ल में, और अगर हाइड्रोजन को जगह की पर जो होता है मेरे बच्चे हाइड्रो ऑक्साइड कर दिया जाए, तो हाइड्रो ऑक्साइड तो फिर वह क्षार बन जाता है। जैसे H प्लस जब रहेगा और इसको जो होता है OH माइनस में जब तोड़ देंगे तो ये जो होता है क्षार बन जाता है। और जो हाइड्रोजन त्याग और हाइड्रो ऑक्साइड त्याग उसके उदासीन वाले होंगे। अच्छा, एक सवाल करता हूँ, ज़रा जवाब देना। एक विलयन में उदासीन, एक विलयन मेरे प्यारे बच्चे कैसे उदासीन है, एक विलयन कैसा है, उदासीन है। उस उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा या हाइड्रो ऑक्साइड ज़्यादा होगा, या फिर दोनों बराबर होंगे। बताइए, जल्दी से सुनिए ध्यान से। अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो फिर वह विलयन क्षारीय होते हैं। अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन ज़्यादा हो तो वह विलयन अम्लीय होता है बच्चे। और अगर कोई विलयन उदासीन है तो उस विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हमेशा हाइड्रो ऑक्साइड आयन के सांद्रण के बराबर होगा मेरे बच्चे। यानी जो हाइड्रोजन आयन को सांद्रण होगा वही हाइड्रो ऑक्साइड का भी सांद्रण होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। निम्न में से किस धातु को जो होता है केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो जैसे दोस्तों केरोसिन
केरोसिन का मतलब क्या होता है? तो केरोसिन का मतलब क्या होता है? केरोसिन का मतलब हम जानते हैं बेटा, अंग्रेजी शब्द है। यह केरोसिन जो होता है इसका अर्थ होता है मेरे बच्चों मिट्टी का तेल। क्या होता है? मिट्टी का तेल होता है। कौन से धातु को रखते हैं मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, यानी सोडियम जो होता है सोडियम को रखते हैं। और सब में जो होता है सोडियम, और जो होता है देखिए दोस्तों सब में सोडियम रखा हुआ है, सब में जो होता है सोडियम रखा हुआ है, और सब सोडियम रखा हुआ है यानी अच्छा। एक बात बताइए, सोडियम एक ऐसी धातु है अगर ये खुले माहौल में छोड़ दिया जाए तो बम विस्फोट हो जाएगी, बहुत तेज़ से जलती है ये। इनको जो होता है इनको हम अपने घर, जैसे इसका एग्जांपल की तरफ मान दें, इनको जैसे अपने घर के एग्जांपल पर के रूप में देखते हैं। अपने घर के सबसे शैतानी बच्चे को पापा बोलते हैं कि अगर ये शैतानी करेगा तो इसको कमरे में बंद कर देना। वैसे ही मिट्टी का तेल जो होता है, मिट्टी के तेल में अगर सोडियम के टुकड़े को साथ ना रखा जाए तो पानी के साथ रिएक्शन करता है और उसके बाद एक अभिक्रिया हो जाती है, जो इसके बाद जो होता है फिर विस्फोटक हो जाता है। इसीलिए मिट्टी के तेल में जो होता है डुबो कर रखते हैं। मिट्टी के तेल में खास कर उसे पानी की मात्रा में ही होता है, क्योंकि वह तेल है और फिर वह क्या होता है, इसीलिए सोडियम का दबो कर रखते हैं। इसलिए सोडियम को जो होता है दबो कर रखता है, तुम्हें क्रिया नहीं करने देगा। तो सोडियम क्योंकि यह कम क्रियाशील होता है, नहीं भाइयों, सोडियम क्योंकि यह अभिक्रिया होता है, सोडियम को जो होता है इसीलिए केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, सोडियम क्योंकि यह एक कम क्रियाशील होता है। अगला जो होता है सोडियम क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होता है, और ये जो होता है सोडियम परंतु केरोसिन में डुबोने का कारण क्रियाशीलता नहीं है। इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, हम लोग का राइट आंसर होगा बी, क्योंकि सोडियम क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह अभिक्रिया जिसमें एक ऊष्मा का उत्सर्जन होता है कहलाती है। जिसमें मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अब देखिए बच्चे ध्यान से सुनिए, ऊष्मा को जो होता है ऊष्मा के आधार पर 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है। कौन कौन सी? ऊष्मा स्वेपी और ऊष्मा क्षेपी, 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो ऊष्मा जैसे प्रकार की होती है, तो उत्सर्जन का जो अर्थ होता है इसमें दोस्तों, जैसे उत्सर्जन का अर्थ होता है बच्चों ऊष्मा को निकलने ना, और अवशोषण का जो मतलब होता है, अवशोषण का मतलब होता है कि ऊष्मा देने वाला, ऊष्मा देना, ऊष्मा जो होता है देना आपको खुद ऊष्मा देने पड़ता है, तब अभिक्रिया होती है। जो ऊष्मा क्षेपी होता है, जो ऊष्मा क्षेपी होता है, जो ऊष्मा क्षेपी का अर्थ होता है एक, हमारे सर पढ़ा रहे थे, मतलब उसका होता है निकलना। ऊष्मा क्षेपी का मतलब होता है निकलना, यानी क्षेपी जो होता है मतलब होता है निकलना। यानी उत्सर्जन का मतलब होता है आने वाले अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकले, उसी अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा को दोनों पड़ जो होता है, दोनों पड़ तब जो कि अभिक्रिया हो, ऐसे अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों जैसे अवक्षेपी का अभिक्रिया होता है, जैसे क्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा क्षेपी का, जैसे दोस्तों क्षेपी का मतलब ऊष्मा क्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा को अवशोषण करना, और ऊष्मा क्षेपी का जो ऊष्मा क्षेपी का मतलब होता है दोस्तों, ऊष्मा क्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो